हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल इंस्पायर स्टडी पर। कैसे हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कैसे चल रही है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आशा तो यही है कि आप बहुत अच्छे होंगे ऐसी कड़ाके की ठंड में, क्योंकि इसमें केवल आपको केवल पढ़ना ही होता है, ना तो मच्छर का टेंशन है ना ही आपकी गर्मी की टेंशन है। तो चलिए, आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज मैं संपूर्ण किताब से जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, जो इस बार आने के पूरे पूरे चांस है, कह सकते हैं इस बार आपको देखने को पेपर में ये मिलेंगे, उन न्यूमेरिकल को मैं कराने वाला हूँ। जी हाँ, क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसमें पूरी किताब के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से आज न्यूमेरिकल का भंडारा होने वाला। तो इस भंडारे में सब शामिल होइएगा और अपना एंजॉय कीजिएगा। तो आप देखिए, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको आंसर डायरेक्ट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं देखिए न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन होती है वो अपने तरीके से करें, क्योंकि कैलकुलेशन किसको किस हिसाब से समझ में आते हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं केवल आपको फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूले में इसमें वैल्यू रखूंगा, फिर आपको कोशिश करूंगा जहाँ आसानी से समझाने की। बट ज़्यादातर कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी आप खुद करोगे उतनी ही आसानी से आपको सवाल समझ में आते जाएंगे। आई होप सारी सवाल मेरे जो द्वारा आपको मैंने समझाया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। इसमें बोला है मेरे प्यारे बच्चों, किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए देहली आवर्ती ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कार्यफलन को किससे दिखाते हैं? डब्लू से। किससे दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डब्लू। तो डब्लू बराबर दे रखा है आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदल लेंगे? आप वोल्ट में बदल लेंगे। यानी 2.5 गुणा, और इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 वोल्ट। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। अब इसने क्या बुझा? इसके लिए देहली आवर्ती ज्ञात करें। तो देहली आवर्ती का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है म्यू जीरो। क्या? म्यू जीरो बराबर ये होता है डब्लू बटे प्यारे बच्चों एच। क्या होता है? डब्लू बचे एच। अब आपको डब्ल्यू की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, ये है आपकी 2.5 गुणा 1.6 गुणा 10⁻19। इतनी बात समझ में आ गई। बटे में क्या है? एच। अब एच का मान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का क्या मान होता है? ये होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34। ये प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है। अब इसकी गुणा भाग देखिए अपने तरीके से करोगे तो सवाल बहुत इजी समझ में आएगा, बट मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की। देखिए पॉइंट है, 2 अंक है, 1 अंक है, यानी कि 1 अंक बचा, तो 1 अंक का मतलब है नीचे आएगा 10। अब ऊपर बचा 25। क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? 25 गुणा 16। अब 10 की पावर जैसे ही ऊपर जाएगी, सॉरी 10 की पावर -34 ऊपर जाएगी और ये प्लस, यानी कि 19 में से आप किसे माइनस करेंगे? आप माइनस करेंगे 34 को। 34 को माइनस करेंगे तो बचेगी 10 की घात कितनी बचेगी प्यारे बच्चों? 15 बटे नीचे बचा 66 और गुणा 10। अब आप देख रहे होंगे इसको कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं। देखिए हमारा 6 से कुछ कट रहा है नहीं। अब क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा करके 66 से भाग देंगे। जब आप इसको भाग देंगे तो इसका जो इजीली आंसर आएगा, देखिए ये गुणा भाग आप स्वयं करें, ये उम्मीद मुझसे ना रखें। क्यों? क्योंकि बच्चों जब तक आप गुणा भाग नहीं करने के मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत आएगी सवाल करने में, तो इस बात को समझना होगा आपको। सही है। अब बस इतना कर सकता हूँ, 5 दूनी 10, सॉरी 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। 2 से ऊपर वाला काटेंगे कितनी बार कटेगा? 8। अब क्या कटेगा? 2 से इसे काट लेते हैं, 2 चौक 8, और 2 से काटेंगे इसे 3 33। तो ऊपर बचा हमारा 5 चौक 20 और नीचे बचा 33। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.606 और गुणा 10 की पावर जो है आपकी कितनी आएगी? ये 15 है तो कितनी बन जाएगी? 14। अब बचा देहली आवर्ती का जो मात्रक होता है ये होता है हर्ट्स, यानी कि एच डब्लू, और यही इसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर पहला सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के बाद आप गुणा भाग स्वयं कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। देखिए ये है
लैम्डा बराबर दिया है 5 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यानी कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। इसमें क्या दिया है, लैम्डा, लैम्डा बराबर दिया है। तो आपको ई बराबर फोटोन ऊर्जा यानी कि ई बराबर इसने वैल्यू पूछी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है एच सी बटे लैम्डा। अब इसमें आप सबकी वैल्यू रख सकते हो। किस किस की वैल्यू रखोगे, देखिए एच का मान अभी बताया था मैंने, प्लंग नियतांक, यानी कि इसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 गुणा सी होता है प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल आपको पता होनी चाहिए 3 × 10⁸ होती है। इतनी बात समझ में आ गई। बटे में क्या है, लैम्डा, लैम्डा। अब लैम्डा की इसने तो वैल्यू दी है, जब लैम्डा की वैल्यू दी है तो लैम्डा का मान रख लेता हूँ 5 × 10 कितनी, -7। पर इसने देखे मेरे प्यारे बच्चे कंडीशन दी है, देखो मीटर में चाह तो ही रख लेता। इन्होंने कहा फोटोन की जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताने, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है अगर इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 की गुणा कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी। तो इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो जी कैसे करेंगे देखिए कुछ कट रहा हो तो काटिए। देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है यहाँ, और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है। समझ में आ गया। अब पावर में कुछ कट जोड़ रहा हो, कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। तो चलिए अब 3 की इसमें गुणा करिए, बस 3 के 3 छः 18, 6 18 के 19, तो यानी कि ये आएगा 198। कितना, 198। अब पावर 34 में से आप 8 को माइनस करो तो ये तो 26, यानी कि 10⁻⁻26 बड़ी संख्या के निशान। अब जो बचा इसमें ये बचा नीचे, नीचे चलिए नीचे वाले लिख लेते हैं। नीचे बचा 5, 16×5 = 80, क्या बचा 16×5 = 80। और पावर कितनी, -19 और -10 कितने हो गए, 26। ये हो गई 10⁻⁻26। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए पावर क्या है, सेम टू सेम है, तो इससे क्या होगा, पावर कट जाएगी। अब आपको मिल गया 198/80। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से आएगा 2.475। और इसमें किस में पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कितना आसान था, कैलकुलेशन मैंने सामने कर दी है, बट अपने तरीके से करोगे तो और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए मैथ के कैलकुलेशन ऐसी एक चीज़ है, जितना अपने हाथ से करोगे इतना सवाल इजी बनता जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 3 है। ये कह रहा है किसी धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1 है तब निरोधी विभव v1 तथा तरंग दैर्घ्य λ2 पर निरोधी विभव v2 है। प्लांक नियतांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। कहने का मतलब है, देखिए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी, वेरिएबल हमारा कोई सामने नहीं है। बस क्या है, जब तरंग दैर्घ्य λ1 है तब निरोधी विभव v1 है, और जब तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा यानी कि λ2 है तब उस पर निरोधी विभव क्या है, v2। और प्लांक नियतांक के लिए सूत्र स्थापित करना है, यानी कि h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए आज सवाल को आसान बनाते हैं। देखने में कोई भी ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगी। बस थोड़े से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता होंगे तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो चलिए देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है ई के बराबर होता है एच वी माइनस का डब्लू, सही है। अब वी क्या होता, देखिए वी होता है, या आपसे म्यू कह सकते हैं क्योंकि म्यू हल्का सा मोड़ता है म्यू। अब म्यू बराबर होता है c/λ। और तथा अगर मैं एक और की बात करूं यानी कि ई के, तो ई के का मान होता है, आपको पता होना चाहिए, EV0। तो ई के और म्यू की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू मैं इसमें रख सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से रख सकता हूँ। तो चलिए मैं रख लेता हूँ, ई के मान है EV0, और इसका एच का मान तो एच रहेगा, म्यू का मान है c/λ माइनस ये डब्ल्यू है, सही है। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो ये निकलेगा इसका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में चलते हैं। ये करा तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा, यानी कि फर्स्ट जो लैम्डा है, लैम्डा बराबर क्या है, λ1। तब उस पर v, जो v है आपका क्या है भाई, आपका यानी कि v0 की वैल्यू है v1। अगर λ2 देखा जाए, यानी कि λ2, तो λ2 बराबर क्या होगा, λ2 बनेगा, यानी कि λ1 गया, एक लैम्डा और एक v0, ये 1 2 कह लो, कुछ भी कह सकते हो, v2।
देखिए ये तो मैं थोड़ा सा आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं रख लेता हूँ भाई, इसमें रख लेता हूँ ई वी जीरो का मान यानी कि वी वन, ये एच सी बटे क्या है लैम्डा, तो लैम्डा वन माइनस क्या हो जाएगा डब्लू। ये बन जाएगी समीकरण आपकी एक। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो पहली समीकरण के लिए, तो दूसरी तरंग दे रहे क्या लैम्डा टू, पर वे हो क्या वी टू, तो इसका मतलब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा ई भाई वी टू, और ये एच सी बटे लैम्डा टू माइनस के डब्लू। ये समीकरण क्या बन गई दो। यदि मैं अब समीकरण एक और दो को क्या करूं माइनस करूं, इससे क्या होगा डब्लू कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख लेता हूं, यहाँ लिखता हूँ समीकरण एक माइनस के दो। तो जब मैं माइनस करूँगा तो पहले ऊपर वाले को लिखूँगा ई, दिख रहा ना आपको, दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा, ई वी माइनस का ई वी टू। तो पहले इसे लिखा माइनस करके इसे लिखा। अब आगे चलते हैं, इसे लिखते हैं एच सी बटे लैम्डा वन, फिर इसको लिख लेते हैं माइनस का एच सी बटे लैम्डा टू, फिर माइनस इसको लिखते हैं डब्लू माइनस। आप देखिए ये माइनस करो समीकरण दो और ये इसका आ गया माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का डब्लू। तो आपने देखा ये माइनस है प्लस कट गया, कट गया। तो चलिए मैं इसको जो बचा उसको लिख लेता हूँ। यहाँ बचा देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, क्या मैं एक चीज़ एक लाइन और यहीं लिख लेता हूँ। यहाँ ई कॉमन नहीं है, ई आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब ई मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ बचा वी वन माइनस वी टू। इतनी बात समझ में आ गई बराबर। अब इसमें देखिए एच सी कॉमन नहीं है, जब आप एच सी कॉमन लोगे तो क्या बचा वन अपॉन लैम्डा वन बचा माइनस का वन अपॉन लैम्डा टू, यानी कि वन अपॉन में है तो ये बच गए। अब इन दोनों का क्या लो एलसीएम लो, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ होना नहीं है। तो चलिए इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, यानी कि ई वी वन माइनस वी टू बराबर ये एच सी। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा भाई, लैम्डा टू इधर पहुँचेगा लैम्डा वन इधर पहुँचेगा, यानी कि एलसीएम होगा लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, और बटे में हो जाएगा लैम्डा वन गुणा लैम्डा टू। अब प्यारे बच्चों उसने कहा है कि सी, यानी कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा प्लांग नेतांग, क्या करा है प्लांग नेतांग के लिए, यानी कि एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच क्या से निकलेगा भाई, ये नीचे वाली चीज़ कहाँ पहुँचेगी इसमें गुणा में, और ये जो इसकी गुणा में है ये कहाँ पहुँच जाएगी भाग में, अर्थात एच बराबर बनेगा, देखिए पहले तो इसे लिख लो ई वी वन माइनस वी टू, और ये दोनों भाग वाली चीज़ कहाँ पहुँचेगी गुणा में, यानी कि लैम्डा वन गुणा लैम्डा टू। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये ऊपर है तो ये वाली चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि सी ये लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, और यही इसने प्लांग नेतांग का फॉर्मूला इसने बूझा था। तो आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इस सवाल को हल किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी था क्योंकि दिया हुआ तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बट अगर इस तरीके से सोल्व करना शुरू करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये बोल रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण आपतित हो रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करें। तो कितना आसान सवाल है, चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें पहले क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए दिया तो इसने कार्यफलन इनका डब्लू का मान दिया है और बाकी इसमें लैम्डा का मान दिया है, बाकी तो इसमें मेरे पे कुछ नहीं दिया। तो देखिए इसने दिया कार्यफलन यानी कि डब्लू, तो मैं डब्लू का मान रख लेता हूँ, यह है 6.6 गुणा नहीं है, गुणा अगर नहीं है तो बस इसे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे कह रहा है ये है लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू है 100, और एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर बनाओगे तो 10 की घात कितनी लिखनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी 10 की घात माइनस के 10 मीटर। सही है। अब देखिए दो घात ये हैं, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 10 की घात 2 और ये 10 की घात माइनस 8 है, सॉरी ये कितना है 10, मैंने पहले ही घटा दिया। अब 10 में से 2 गए तो कितना, 10 की घात माइनस के 8 मीटर बचा। तो लैम्डा का मान तो ये आ गया, समझ में आ गया। तो एच मिला और लैम्डा मिला। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या, अब देखिए जो जो दिया है उसको हम कर लेंगे। करना क्या है, लिखना तो बस यही है कि इसमें इस पे गति विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित फोटोन गति अधिकतम गति ऊर्जा, तो लिख लेते हैं फोटोन की गति ऊर्जा क्या होती है
तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फोटोन की गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा किसे दिखाते हैं? ई के बराबर एच सी बटे लैम्डा माइनस डब्लू। बस इसमें हमें क्या वैल्यू रख देनी है। जब वैल्यू रखेंगे तो चलिए रख लेते हैं भाई। एच का मान समझते हो 6.6 गुणा 10 की पावर कितना होता है? 10 की घात माइनस 34 गुणा सी क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल बताई थी 3 गुणा 10 की घात 8। समझ में आ गया? और पूरे का बटे लैम्डा। लैम्डा का मान ये रहा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 10 की पावर माइनस के 8। अब ये किस में दे रखा? इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि कार्य दे रखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें गुणा करेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। इतनी बात समझ में आ गई? अब माइनस है तो चलिए माइनस लगाते हैं। जब ये माइनस है बता डब्लू का मान कितना? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आसानी से इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, इसका मतलब ये कट गया। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18, 6 × 18 = 19, यानी कि 198। इतनी बात समझ में आ गई? अब 10 की घात भाई ये 34 में से 8 जाएंगे तो 26 माइनस के 26। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे कर लेते हैं। ये बचा 10, 16 बचा और 10 19 और 9 मतलब 19 में पावर कितने? माइनस के 7 जोड़ो तो होगा 10 की घात माइनस के 27। कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 27। और माइनस का 6.6 चल ही रहा है। जब ये चल रहा है तो इसको हल कर लेते हैं। अब करना क्या है? इसको पावर कर लेते हैं। मतलब इसको पावर करेंगे तो ये 198 बटे 16। अब ये बचा पावर प्ले यानी कि एक पावर बची और माइनस का 6.6। अब ये बचेगा आपको, इसे देख लेते हैं भाई। आप इसको सारे को भाग दोगे तो भाग देने से देखिए आपको कितना बचेगा? ये बचेगा 124.25, यानी कि 125 भी बच सकता है। अब माइनस का क्या है? 6.6। अब आप इसे सीधा सीधा क्या माइनस कर सकते हैं। जब आप इसे माइनस करेंगे तो 117 दशमलव कितना बचेगा मेरे बच्चों? 5। और ये बच जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही इसने बूझा है यानी कि ई के। तो आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। तो चलिए वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यानी कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि मैं समझाने का तरीका आपको बहुत ईजी करा रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5 करा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात करो। तो चलिए क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से है। इसने बोला है लाइमन श्रेणी की, तो लाइमन श्रेणी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ लाइमन है ना, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी क्या होती है? ये होती है 1 यानी कि ये 1 लैम्डा बराबर आर। अरे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर बामर श्रेणी कहता है तो बामर में यहाँ 2 होता है। समझ में आ गया? इसने फिलहाल बोला है लाइमर श्रेणी, तो लाइमर श्रेणी का ये फॉर्मूला। देखिए जहाँ n बराबर होता है 2 3 4 इसी तरीके से चलते रहते हैं, यानी कि जो मान यहाँ होगा उससे नेक्स्ट अगला स्टेप होगा। बात समझ में आ गई? अब इसको हल करना है। और इसने क्या कहा? इसने कहा रिडबर्ग नियतांक यानी कि आर के पदों में वैल्यू बतानी है। तो चलिए भाई ये तो 1 लैम्डा हो गया, आर बराबर 1/1 का स्क्वायर 1 देखिए एन का मान आप कितना लेंगे? 2 लेंगे। कितना लेंगे मेरे बच्चों? 2। तो यहाँ 2, एन का मान 2 का वर्ग। चलिए 1 लैम्डा आर, तो 1 का 1 रहेगा माइनस 1/1 का 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गए, कितने बचे मेरे प्यारे बच्चों? कितने बचे? 3। जब 3 बचे तो 1 लैम्डा, तो ये 4 एकम ये हो जाएगा 3r/4। अब उसने प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बूझा क्या है? क्वेश्चन में बूझा है कि रिडबर्ग नियतांक के पदों में बताइए तरंग दैर्ध्य का मान, यानी कि तरंग दैर्ध्य का लैम्डा का मान आपको किस में बताना है? रिडबर्ग नियतांक में, यानी कि आर का मान। तो बस लैम्डा को सीधा कर दो। जब सीधा करके ऊपर पहुंचोगे तो ये भी ऊपर पहुंचेगा 4/3r, और यही इसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है यदि 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान पूरी तरह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, यानी कि जो 1 माइक्रोग्राम है द्रव्यमान पूरी तरह ऊर्जा में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो जूल में मुक्त ऊर्जा की गणना करो। तो सवाल बहुत ईजी है और बहुत ही छोटा सा है। तो इसने क्या दिया है, ये कह रहा 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान यानी कि डेल्टा एम। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम की वैल्यू दी है 1 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइक्रोग्राम है तो ग्राम में लिख लेता हूँ, जो दिया है वही हम लिखेंगे। अब 1 गुणा माइक्रोग्राम को ग्राम में बदलाओगे तो 10 की घात माइनस के क्या हो जाएगा, 9 किलोग्राम। सॉरी 9 ग्राम, माइक्रो में 6 होते हैं, ग्राम में 1000, तो 10 की घात माइनस के 9 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने पूछा था तो मुक्त ऊर्जा, क्या पूछा इसने प्यारा बच्चों, मुक्त ऊर्जा। तो चलिए मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला लगाता हूँ, मुक्त ऊर्जा। और मुक्त ऊर्जा को मेरे प्यारे बच्चे बताइए किससे दिखाते हैं, ई से। तो ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की वैल्यू तो पता ही है, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 9। और सी का मान तुम्हें पता होना चाहिए, यानी कि प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8, घात 2 है तो 2। समझ में आ गया। तो चलिए 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9 और 3 का देखो 3 का वर्ग क्या होगा 9, और 8 का वर्ग 8 की गुणा 2 में होगी तो 8 का वर्ग 10 कितनी बन जाएगी, 10 की घात 16। तो आपको क्या नज़र आएगा, तो इसमें नज़र आएगा 9 गुणा 16 में से 9 के कितने बचे 7, तो माइनस के 7। अब ये क्या है ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक होता है मेरे बच्चों जूल, क्या होता है जूल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सारे जितने भी क्वेश्चन है लाइक करके जरूर बताएं कि कैसी लगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे और देखते हैं क्या कहता है। इसमें बोला यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्टीलो से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्रिज्म की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, जो जो दिया है उसको बाहर निकाल लो। क्या दिया है, इसने दिया है लैम्डा, क्या दिया है प्यारे बच्चों लैम्डा। लैम्डा भी दिया है 6000 गुणा एंगस्ट्रॉम को बना लो एंगस्ट्रॉम को बनाओ मीटर में, तो 10 की घात 10 मीटर। अब देखिए 3 जीरो खत्म करूंगा तो इसमें बनाओगे तो लैम्डा बराबर आएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर, क्योंकि ये प्लस की घात बनेगी माइनस की, 10 में से 3 जीरो जाएंगे 7 बचेगा। समझ में आ गया। अब आगे इन्हें जगह प्रकाश के लिए सिलेटों के 1 मीटर की दूरी पर, सिलेटों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, यानी कि कैपिटल टी डी का मान दे रखा है इसने 1 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए आगे दिया है इन्हें पर्दे पर प्रिज्म की चौड़ाई, यानी कि पर्दे की चौड़ाई कितनी 0.06 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसने डब्लू का मान दिया है, तो यह है 0.06 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को जब मीटर बनाओगे और ये पावर ख़त्म करोगे, कहने का मतलब है, अब अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ तो ऐसे लिखूँगा सेंटीमीटर को मीटर माइनस की 2, ये मीटर बन गया। अब पावर इधर लाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस के 4 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मीटर। देखिए ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूला लगाइए डी बराबर स्मॉल डी बराबर, तो स्मॉल डी बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल डी लैम्डा बटे डब्लू। अब इसमें क्या है सबके मान रखना शुरू कर दिए भाई। कैपिटल डी का मान कितना है 1 मीटर, लैम्डा का मान कितना है 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे डब्लू का मान कितना है मेरे पे बच्चों, ये रहा 6 गुणा 10 की घात माइनस के 4। तो हमने देखा 6 से 6 कहता हूँ, इसे ऊपर ले जाओ 10 की घात 7 में से 4 जाएंगे तो ये बचेंगे 10 की घात माइनस के 3। कितने बचेंगे 10 की घात माइनस 3, और ये दूरी है तो इसलिए आएगा मीटर। ये स्मॉल डी की में निकली है चौड़ाई। इसने बूझा है मेरे बच्चों डब्लू, तो चलिए डब्लू का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, अर्थात डब्लू बराबर क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। अब देखिए आगे कुछ बोला है परंतु इसने यहाँ कह रहा इसी स्थिति में, यानी कि जो स्थिति अभी बन का ही है, यदि अब लैम्डा का मान इन्हें यहाँ चेंज कर दिया, यानी कि लैम्डा 1 कह दो उसे लैम्डा 2 कह दो,
तो लैम्डा 2 बराबर हो गया 5000 गुणा 10⁻−10 मीटर। अब 3 जीरो खत्म होंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 गुणा 10⁻7 मीटर हो जाएगा, जो पहले ऊपर करा था बिल्कुल वही। अब इसमें से डब्लू का फॉर्मूला लगा, तो डब्लू बराबर होता है डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। देखिए फॉर्मूला यही है, बट डब्लू को इधर ले जाओगे तो डी इधर आ जाएगा, सही है। तो सेम वही है, बस वैल्यू रख लेते हैं। तो चलिए डी का मान तो कितना दिया था इसने, बट डी का मान तो एक ही है, यानी कि इसी स्थिति में वो रहा लैम्डा। अब बस लैम्डा का मान चेंज करा इसने, 5 गुणा 10⁻−7 बटे स्मॉल डी। अब स्मॉल डी का मान अभी हमने निकाला था, ये रहा 10⁻−3। बात समझ में आ गई। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 गुणा, देखो -3 -7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 10⁻⁴ और यह आ जाएगा आपका मीटर में। और यही इसने बूझा है कि वजह प्रिज्म की चौड़ाई, यानी कि स्मॉल डब्लू का माना है 5 गुणा 10⁻⁴ मीटर। तो आई होप क्वेश्चन भी ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है हमारा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 8वां, एक प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब n का मान कोसेक a/2 है। इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात डेल्टा एम की वैल्यू इसने बूझी है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए n की वैल्यू दे रखी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या है n, तो n का मान है कोसेक, क्या है कोसेक a/2। अब n बराबर क्या फॉर्मूला होता है ये आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। तो ये होता है साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 और पूरे के बटे में होता है साइन a/2, ये होता है। अब आप खुद बताएं n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है कोसेक, क्या है कोसेक a/2, सही है। ऊपर क्या है साइन सिग्मा यानी कि डेल्टा m a/2। अब आप खुद बताएं मुझे, अगर मैं इसे कोष्टक तो ये दे रही है, अगर मैं इसकी गुणा में 1 मान लूँ तो 1/sin क्या होता है, ये होता है 1/sin। देखो मैं लिख देता हूँ 1/sin, ये होता है हमारा कोसेक, सही है। अगर यहाँ x है तो x, अगर यहाँ t है तो t, अगर p है तो p। कहने का मतलब है अगर कोण जो होगा वो यहाँ होगा। तो सेम ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, साइन क्या रहेगा डेल्टा m प्लस a पूरे का बटे 2। अब 1/sin क्या बन गया, ये बन गया हमारे प्यारे बच्चों कोसेक, क्या बन गया कोसेक a/2, यानी कि एंगल जो है वो इसमें आएगा। अब कोसेक से कोसेक क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 1 बचेगा, क्या बचेगा तो 1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ। और ये आपका क्या है साइन डेल्टा m प्लस a पूरे का बटे 2। अब मुझे बताइए साइन में कितने का मान होता है, ये साइन में होता है, साइन में होता है मेरे बच्चों, यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन 90, क्योंकि साइन 90 का मान 1, या 1 लिख लो साइन 90। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा m प्लस a बटे के में 2, तो आपने देखा साइन से साइन खत्म, यहाँ बचा 2 की जैसे मैं इसमें गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 90 दूनी 180 बराबर क्या डेल्टा m प्लस का a। अब इस a को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का, तो डेल्टा m बराबर बचेगा आपके सामने कि 180 माइनस का a। और यही इसने क्वेश्चन में बूझा, यानी कि डेल्टा m का मान इसने बूझा है और क्वेश्चन हो गया आसान। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सवाल था। अब सवाल देखते हैं नेक्स्ट। तो सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9वां। तो 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं बड़े ध्यान से, बहुत इजी है ये भी, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए पेपर में ये हर साल पेपर में 100% आता है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे ये किस तरीके से होता है। तो इसमें देखिए ध्यान से देखिए, इसमें लिख रहा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरक की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए संचित ऊर्जा यानी कि U बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1/2I_L²। तो इसका मतलब पहले I निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो इसमें दिया 10 ओम प्रतिरोध, यानी कि R की वैल्यू दी है 10, मेरे पर बच्चों 10 ओम, 10 हेनरी प्रेरक, तो यानी कि L का वैल्यू दिए है 10 हेनरी, क्या दिया है 10 हेनरी। एक कुंडली में 50 वोल्ट की बैटरी, 50 वोल्ट की क्या है बैटरी, यानी कि E का मान दिया है 50 वोल्ट। और इसमें देखिए स्मॉल r की वैल्यू नहीं दी, तो स्मॉल r का मान हो गया 0।
तो पहले आई निकालना पड़ेगा। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको सभी को पता है क्योंकि आपने सबने पढ़ रखा। तो स्मॉल ई बटे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो स्मॉल ई की वैल्यू कितनी है 50, सही है। कैपिटल आर का मान कितना है मेरे बच्चों 10, प्लस स्मॉल आर का मान कितना है 0। तो ये बच्चा 50 बटे 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 10 को 50 से भाग दो कितना आएगा 50। आई है, आई का मतलब धारा, धारा का मतलब यानी कि एम्पियर, तो 5 एम्पियर। अब इसने बोला संचित ऊर्जा, तो चलिए संचित ऊर्जा का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। ये होता है संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा को यू किससे दिखाते हैं, ई से, सॉरी यू से। तो यू बराबर होता है 1/2 LI²। तो बस भाई कितना आसान है, 1/2 यहाँ बचा एल, एल का मान कितना है मेरे बच्चों 10, इंटू गुणा में क्या है आई, और आई का मान कितना लाए 5, और 5 का क्या करेंगे वर्ग। तो चलिए कर लेते हैं भाई इससे काटेंगे 5 से, 5 कटेगा। तो ये तो बचा हमारा प्यारा बच्चों 5, और गुणा 5 का वर्ग कितना होता है 25, कितना होता है 25। अब आप खुद बताएं 25 के 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 125। अब ये क्या है संचित ऊर्जा, यानी कि इसका मात्रक क्या आएगा वोल्ट, सॉरी जूल। कितना आएगा मेरे बच्चों जूल, क्योंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो क्वेश्चन कितना इजी था, बस देखिए फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल बहुत इजी होंगे। ध्यान रखना अगर फॉर्मूला आपने याद नहीं करे तो कुछ भी नहीं होने का आपका। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 10 एम्पियर, ए का मतलब है एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे आसान तो शायद पूरी फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं है। इसका सीधा सीधा कर मैं फॉर्मूला लगाऊं, यानी कि अगर कुंडली का विद्युत वाहक बल यानी कि ई का मान ये होता है एल, अरे DI/dt, बस काम हो गया। तो एल का मान क्या, स्वयं प्रेरक गुणांक कितने दिया है 10, कितने दिया है 10, और ये दिया मिली हेनरी में। मिली हेनरी को हेनरी में बनाओगे तो 10 की घात -3। अब डी आई का मतलब है डिफरेंशियल, यानी कि धारा में कहाँ से कहाँ तक परिवर्तन। 5 से कितना हुआ 15, कितना हो गया मेरे पे बच्चों 15। तो 15 लिखेंगे बटे यहाँ डी टी मतलब समय, कितने सेकंड, विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में, यानी कि 0 से लेकर 5। तो मिली सेकंड है तो मिली को बनाएंगे सेकंड में। तो 10 की घात कितनी जाएगी -3। बस अब यहाँ से सवाल बहुत आसान हो गया। तो 10 की -3 से 10 की घात -3, क्यों, क्योंकि जैसे ही 10 की घात -3, मैं यहाँ समझा देता हूँ। 10 की घात -3, इस 3 को ऊपर ले जाओ तो गुणा में 10 की घात +3 हो जाएगी, फिर माइनस ऊपर जाके प्लस। अब गुणा में आपको सभी को पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -3 प्लस का 3, सही है। अब 3 में से 3 गए, कितनी बची 0, और जिसका मान 0 होता है उसका मान क्या होता है 1। तो इसका मतलब इसके कट के आ गया 1। तो बस अब क्या बचा, ये बचा 5 से, देखो 5 से काट लेते, 5 तिया 15, तो ये बचा 10 गुणा 5। अब इनके आपस में क्या कर दो गुणा, मैं 10 की गुणा 5 गुणा 10 पंजे 50 ई है। तो यानी कि विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट, और यही इसका मान है। तो क्योंकि इसने क्या बोला विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल ई बराबर 50 वोल्ट। तो आई हो सर 50 आ गया, 10 तिया 30, सॉरी 10 तिया 30, 3 आएगा, यहाँ गलती हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 30 आएगा, 30 क्या आएगा प्यारे बच्चों 30। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बस चैनल को जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब होता है जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको पता चल जाता है। अच्छा दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।